हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अनदर वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके 4 पार्ट्स सॉल्व कर लिए थे। आज स्टूडेंट हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आपके पास क्या है? इसका जो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है आपके पास है वो है जेड क्यूब माइनस 7z² प्लस 19z-13। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे जो z की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट इसके जो फाइनल रूट्स आएंगे वो टोटल कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ कि z का एक कोई आंसर होगा, z का एक दूसरा आंसर होगा और z का एक तीसरा आंसर भी होगा। मींस यहाँ पे z के टोटल 3 आंसर आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या है? क्यूब के अंदर है। तो स्टूडेंट अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है? जिस तरीके से हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना होगा, z की कोई वैल्यू सपोज करनी होगी। z की वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं 1 2 3, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन आपने z की ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि जिससे आपका जो ये पूरा पोलिनोमियल है वो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ पुटिंग z इज इक्वल्स टू 1, और इससे चेक कर लेते हैं क्या आपके पास जो आपका गिवन पोलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे स्टूडेंट जहाँ जहाँ z है वहाँ पे हम क्या सब्सिट्यूट कर देंगे? 1 सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस z इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 13। अब स्टूडेंट आपने सिंपली क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब आपके पास 1 ही आएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास हो जाएगा 7, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 रहेगा, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, प्लस 19 इंटू 1 19 माइनस 13। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, या तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लें या आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 इंटू -7 ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा -6 के बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? +19 और -13, तो आपके पास +6 आएगा। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे -6 है और +6, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। तो यहाँ से स्टूडेंट जो आपके पास z इज इक्वल्स टू 1 है, ये स्टूडेंट आपके पास इसका सबसे पहला रूट है। तो z की जो पहली वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। तो z का जो पहला रूट है वो स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, z के रिमेनिंग रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो z के जो रिमेनिंग रूट्स है उसमें हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक टेक्निक सीखी थी जो कि आपके पास क्या थी? सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके इसकी जो पोलिनोमियल डिग्री है उसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ, नाउ अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक टू reduce the polynomial degree। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस टेक्निक को इस्तेमाल करके जो आपका गिवन पोलिनोमियल है, आपका गिवन पोलिनोमियल है z क्यूब माइनस z 7z² प्लस 19z माइनस 13, इसको रिड्यूस करेंगे। तो वो हमने किस तरीके से किया था अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो आपका स्टूडेंट गिवन पोलिनोमियल है वो आपके पास किसके बराबर था? वो आपके पास था z क्यूब -7z² जो आपका गिवन क्वेश्चन है प्लस 19z माइनस 13। तो ये था। हमने स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई करना था, हमने यहाँ सबसे पहले 2 वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी थी, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जो इसका मिडिल पोर्शन है वहाँ पे आपने इन सबके कोफिशिएंट्स को पुट करना है। z क्यूब का जो स्टूडेंट कोफिशिएंट है वो क्या है? 1, तो 1 आपने यहाँ पे पुट करना है। फिर स्टूडेंट आपके पास z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -7, वो आपने कहाँ पुट करना है? यहाँ पे -7। फिर स्टूडेंट आपके पास z का कोफिशिएंट जो है वो क्या है? +19, तो 19 आपने यहाँ पे पुट करना है। और फाइनली जो स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास कहाँ पुट होगी? वो आपके पास राइट हैंड साइड पे वर्टिकल लाइन के इस पार पुट करनी है जो कि क्या है? -13। और स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे कौन सा नंबर पुट होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो z का पहला जो रूट आया है वो पुट करना है। z का जो स्टूडेंट पहला रूट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो वो 1 आपने कहाँ सब्सिट्यूट करना है, यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था सिंथेटिक डिवीजन के अंदर, तो ये जो 1 था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, ये वाले 1 को। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है किसको, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, तो वो 1 कहाँ पे आएगा, इस -7 के नीचे आएगा। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेना है, -7 इंटू +1, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे साइन ग्रेटर नंबर की आएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 1 को इस -6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अब आपके पास क्या है, +19 और -6, जब इन दोनों टर्म्स को हम स्टूडेंट आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 1 को अगेन इस 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 13 आपके पास क्या आएगा, +13। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, -13 इंटू +13, तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगी, जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल है क्यूब वाली, उसको हमने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। अब स्टूडेंट हम इसकी इक्वेशंस को लिखेंगे किस तरीके से, मतलब जो रिड्यूस हुई हुई आपके पास इक्वेशन आएगी उसको कैसे लिखना है आपने, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 है तो आपने सबसे पहले लिखना है 1z। अब हमने क्या करा है स्टूडेंट, यहाँ पे रिड्यूस करके जो इसकी क्यूब पावर थी उसको स्क्वायर में रिड्यूस कर लिया, तो ये हो जाएगा 1z²। अब आपने क्यूब नहीं लगाना होगा, अब आपने z लगाना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो सेकंड आपके पास टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, -6, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपली z, स्क्वायर के बाद आपके पास कौन सी टर्म आती है, z की, फिर स्टूडेंट आपके पास क्या आती है, कांस्टेंट टर्म आती है, तो ये सिंपली हो जाएगा +13। अब स्टूडेंट ये टर्म आपके पास क्या बन गई, ये टर्म आपके पास बन जाएगी सिंपली z² -6z + 13, ये आपके पास टर्म बन गई। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसको या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं सिंपली इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, और हमारे जो 2 रिमेनिंग रूट्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यानी यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं स्टेटमेंट अपनी लिख लूँगा, जो आपके पास स्टूडेंट जो आपके पास वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, z² -6z + 13, ये वैल्यू बनी है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लूँगा, नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या अप्लाई कर लेंगे, सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। वो किसके बराबर होता है, z बराबर होगा स्टूडेंट -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट a b और c किसके बराबर है, अब हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो a है वो किसके बराबर है, जो z² का कोफिशिएंट है 1 उसके बराबर है, a की वैल्यू 1 हो गई। स्टूडेंट b किसके बराबर है, आपके पास जो z का कोफिशिएंट है उसके बराबर है, यानी कि -6 के बराबर है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6, और c की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगी, +13। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने a b c सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है, और उसके बाद इनकी वैल्यू अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, z की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास बन जाएगी -6 ± b की क्या वैल्यू स्टूडेंट, -6 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू आपके पास 13 है, और अपॉन में स्टूडेंट आपके पास क्या है, 2 इंटू a, और 2a की वैल्यू है स्टूडेंट 1। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले स्टूडेंट क्या कर लेनी है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अब स्टूडेंट आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, तो z बराबर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस आपके पास +6 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा √ ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे जो बेस है वो नेगेटिव है लेकिन इसकी पावर इवन है, तो आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 6 × 6 आपके पास हो जाएगा 36।
तो यहाँ पे आपके पास 36 आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी और 4 इंटू 13 ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा 52 के। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास न्यूमिनेटर में ये वैल्यू आ गई और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब सिंपली आपने क्या कर लेना है, 36 माइनस 52, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 36 माइनस 52, ये आपके पास बराबर हो जाएगा रूट -16, साइन बड़े नंबर की आएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और 52 माइनस 36 आपके पास -16 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमने 2 एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास रूट है उसके अंदर स्टूडेंट आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो सिंपली हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, इस -16 को हम क्या कर देंगे पॉजिटिव 16 कर देंगे और रूट के बाहर हम क्या ले लेंगे आयोटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस आयोटा रूट 16/2। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे रूट 16 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। रूट 16 किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, इसको हम कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका स्टूडेंट न्यूमिनेटर है उसमें से आपने क्या कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 6 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, तो सिंपली यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो z बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा/2 और यहाँ से स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो स्टूडेंट z का रूट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा के। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास z का पहला रूट था वो किसके बराबर है, z का पहला रूट स्टूडेंट आपके पास जो बराबर आया था वो किसके बराबर था 1 के बराबर था। z का जो स्टूडेंट आपके पास दूसरा रूट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 3, एक दफ़ा इस पूरी टर्म को प्लस में लिख लें +2 आयोटा। और स्टूडेंट जो इसका थर्ड रूट है वो क्या है z इज इक्वल्स टू 3, एक दफ़ा हमने स्टूडेंट इसको +2 आयोटा लिखा, अब हमें क्या लिखेंगे -2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये इसके रिमेनिंग 3 रूट्स आ गए आपके पास। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट मैं इसका लिख लेता हूँ, जो यहाँ पे मैंने बनाया था, जो स्टूडेंट इसका पहला रूट था वो किसके बराबर आया 1 के बराबर, जो इसका दूसरा रूट है वो स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, जो इसका स्टूडेंट थर्ड रूट है वो किसके बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने फाइनली इसका क्या बना लेना है, रिजल्ट ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपने रिजल्ट की हेडिंग डाल के क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं रिजल्ट की हेडिंग डाल लेता हूँ और इसके रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर लिख लूँगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसके रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट जो लीनियर फैक्टर आपने लिखने होते हैं वो क्या करना होता है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं उसको इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा के लिखना होता है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, z यहाँ पे +1 है तो स्टूडेंट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने अगेन राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, ये क्या हो जाएगा z यहाँ पे स्टूडेंट +3 है तो यहाँ आएगा -3 और यहाँ +2 आयोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा। ये इसका सेकंड आपके पास फैक्टर हो गया। और थर्ड क्या होगा, z यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट +3 है, वहाँ जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ +2 आयोटा है तो ये आपके पास हो जाएगा -2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका जो रिक्वायर्ड फाइनल आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, जो अब इसका आपके पास 6 पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, 6 पार्ट जो है स्टूडेंट वो आपके पास है z³ प्लस 3z² प्लस 19z प्लस 17। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसका पहला जो रूट है वो सपोज करना होगा। तो z की आपने ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो आपका पोलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ जाए। आप स्टूडेंट यहाँ पे खुद सपोज कर सकते हैं, आपने 1 सपोज किया तो आपका रिजल्ट 0 नहीं आ रहा, 2 सपोज किया फिर भी नहीं आ रहा, फिर स्टूडेंट आपने नेगेटिव वैल्यू सपोज करनी है, जैसे कि z इज इक्वल टू -1, हो सकता है -1 से भी ना आए तो z इज इक्वल टू -2 आपने सपोज करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिससे 0 आएगा मैं यहाँ पे वही वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट z इज इक्वल टू -1 यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ z है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 19 इंटू -1
+17। अब सिंपली आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। -1 का होल क्यूब स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, -1 होगा। वो इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट इसकी बेस है वो नेगेटिव है, लेकिन इसकी जो पावर है वो आपके पास ऑड है। जब भी ऑड पावर होती है किसी भी नेगेटिव बेस की, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, फाइनल नेगेटिव आता है, तो -1 आ जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास बेस नेगेटिव है लेकिन पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस आपके पास -19 हो जाएगा और +17। अब सिंपली आपने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेना है। 3 इंटू 1 आपके पास 3 -1 आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और -19 +17 ये भी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा -2 के। और यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक 2 पॉजिटिव का है, एक 2 नेगेटिव का है, और ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से जो आपका पहला फैक्टर है वो किसके बराबर है, z की वैल्यू -1 के बराबर है, तो मीन्स आपका जो पहला फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, मीन्स आपका जो पहला रूट है वो किसके बराबर हो जाएगा, z = -1। तो ये आपका पहला रूट है। अब स्टूडेंट हमने जो इसके रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन वाली जो टेक्निक है उसको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ, नाउ अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक टू reduce the polynomial degree। अब स्टूडेंट हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास जो z की जो सवाल है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास z किसके बराबर है, z³ + 3z² + 19z + 17। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है हमने, और आपने क्या करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, z³ का जो कोफिशिएंट है वो आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ मिडिल में सबसे पहले पुट करना है 1। फिर स्टूडेंट जो z² का कोफिशिएंट +3 है वो आपने यहाँ पे पुट करना है इसके बराबर में। फिर स्टूडेंट जो z का कोफिशिएंट है +19 वो आपने यहाँ पुट करना है। सिमिलरली जो स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म है वो आपने कहाँ करना है, वर्टिकल लाइन के इस पार पुट करना है, जो कि क्या है, 17 है। अब स्टूडेंट जो आपके पास z की वैल्यू आई है -1, वो आपने कहाँ पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड के वर्टिकल लाइन के इस तरफ पुट करनी है, -1 यहाँ पे। अब इसके बाद स्टूडेंट जो सेकंड स्टेप है, आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद ये जो 1 है उसको आपने क्या कर लेना है, एज इट इज यहाँ पे उतार लेना है इस 1 को। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, -1। फिर इस 3 और -1 को आपने सॉल्व कर लेना है। तो 3 - 1 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा +2 के बराबर आएगा। अब स्टूडेंट इस -1 को इस +2 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -1 × +2 किसके बराबर हो जाएगा, ये स्टूडेंट -2 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 19 - 2 ये आपके पास बराबर हो जाएगा 17 के, +17 के। अब स्टूडेंट सिमिलरली इसी -1 को आपने 17 से अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 1 × 17 -17 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, +17 और -17। तो इसका रिजल्ट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, सिंथेटिक डिवीजन हमारी जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल थी उसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या लिखना होगा, रिड्यूस पोलिनोमियल लिखनी होगी। तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे आंसर्स आए होते हैं उसी से लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1z³ से अब क्या हो जाएगी, इसकी पावर रिड्यूस होके 1 कम हो जाएगी, मतलब स्क्वायर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1z², यहाँ पे हो जाएगा +2z और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट +17। तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, z² + 2z + 17। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हमारे रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अभी आपके पास क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूंगा, now applying quadratic formula। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपली क्या अप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है,
वो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट वो आपके पास हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होगा, z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि जो आपके पास a है वो किसके बराबर है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी इक्वेशन अगेन लिख लेता हूँ, जो कि क्या है आपके पास, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 17। और यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वहाँ पे a किसके बराबर होता है, जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसके बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्टूडेंट b है वो किसके बराबर होगा, जो z का कोफिशिएंट है 2 उसके बराबर होगा। और c किसके बराबर होगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है 17 उसके बराबर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो हम अब क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर सब्सिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो z है वो बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस बी की क्या वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है 17। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, और a किसके बराबर है 1 के बराबर। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या कर ली, वैल्यू सब्सिट्यूट कर ली। अब आपने क्या कर लेना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। -2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्टूडेंट आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी। और 17 मल्टीप्लाई बाय 4 ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 68। तो ये 68 हो जाएगा, और अपॉन में 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या कर लेना है, 4 माइनस 68 कर लेना है। तो 4 माइनस 68 स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -64 के, और अपॉन में 2 आपने एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपने क्या कर लेना है, जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर लेना है और बाहर आयोटा लिख लेना है, प्लस माइनस आयोटा रूट 64 अपॉन 2। अब स्टूडेंट जब रूट 64 किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है 8 के। तो आप इसको कैलकुलेटर में भी सब्सिट्यूट करके देख सकते हैं। तो z बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 8 आयोटा, आयोटा मैं बाद में लिख लेता हूँ यहाँ पे, 8 आयोटा अपॉन 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो 2 आपके पास क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, और 8 भी 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो z बराबर आ जाएगा, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस 8 के टेबल 2 के टेबल में 8 स्टूडेंट 4 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 4 आयोटा अपॉन 2, और 2 से स्टूडेंट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z बराबर आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस 4 आयोटा। यहाँ से स्टूडेंट जो आपके पास z है उसका जो पहला रूट है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, z का जो स्टूडेंट पहला रूट था वो आपके पास बराबर आया था, यहाँ पे z का जो पहला रूट था वो -1 के बराबर आया था। तो यहाँ मैं लिख लूँगा z का पहला रूट -1 के बराबर। जो स्टूडेंट z का दूसरा रूट है वो किसके बराबर आया, -1 प्लस 4 आयोटा, ये z का दूसरा रूट है। सिमिलरली स्टूडेंट जो z का तीसरा रूट है वो किसके बराबर आएगा, -1 माइनस 4 आयोटा। तो -1 माइनस 4 आयोटा स्टूडेंट इसका थर्ड रूट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, फाइनली इसका रिजल्ट बना लेना है, और यहाँ पे क्या लिख लेना है, इसके लीनियर फैक्टर्स को आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम किसकी हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर the required linear factors of a given polynomial आर। वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, जो गिवन पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और z लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट -1 है, इज इक्वल टू साइन के इस तरफ जाएगा तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा +1। तो ये आपने इसका पहला लीनियर फैक्टर लिख लिया। सिमिलरली दूसरा लीनियर फैक्टर आपने कैसे लिखना है, z यहाँ पे स्टूडेंट -1 है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 आयोटा है उधर जाएगा, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। सिमिलरली स्टूडेंट जो इसका थर्ड लीनियर फैक्टर है वो आपके पास क्या है, -1 है, इज इक्वल टू साइन के इस तरफ जाएगा, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, z +1, और यहाँ पे क्या है -4 आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा +4 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, और ये आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर है।
चलिए स्टूडेंट, जो अब इसका 7th पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर है, जेड क्यूब माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 2। तो चलिए स्टूडेंट अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, जो आपका गिवन पोलिनोमियल है वहाँ पे आपने सबसे पहले z की कोई वैल्यू सपोज करनी होगी, जिससे आपका गिवन पोलिनोमियल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट z की 1 वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। तो पुटिंग z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट z की 1 वैल्यू जहाँ जहाँ z है वहाँ आपने सब्सिट्यूट कर देनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2। अब स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 1 की पावर 3 किसके बराबर होगा, 1 के, माइनस 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 माइनस 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 3 पॉजिटिव 1 माइनस 3 ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2 के बराबर, और यहाँ पे पॉजिटिव 4 माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 2 के बराबर। तो 2 इंटू 2 आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव 2 है एक नेगेटिव 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट जो हमारा पहला फैक्टर है वो किसके बराबर आ रहा है, जो हमारे पास पहला रूट है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट z जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, हमारी जो गिवन पोलिनोमियल है उसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, सिंथेटिक डिवीजन वाली टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या लिख लूँगा, अपनी स्टेटमेंट लिख लूँगा वही, नाउ अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक टू given technique to reduce the polynomials डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सबसे पहले ये हमने क्या लिख ली, इसकी यहाँ पे हमने इसकी स्टेटमेंट लिख ली, और अब हम क्या अप्लाई कर देंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल था वो किसके बराबर था, जो मीन्स जो आपका सवाल था वो किसके बराबर था, जेड क्यूब माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 2 ये था। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हमने 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जेड क्यूब का जो कोफिशिएंट है 1 वो कहाँ पुट करना है, इस मिडिल पार्ट में पुट करना है 1। फिर स्टूडेंट जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3 वो आपने यहाँ पुट करना है, और स्टूडेंट आपके पास जो जेड है उसका कोफिशिएंट क्या है, +4 वो आपने यहाँ पुट करना है। तो स्टूडेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट आपने कहाँ पुट करने होते हैं, इस मिडिल पार्ट के अंदर पुट करने होते हैं। और जो स्टूडेंट आपका कांस्टेंट होता है वो आपने कहाँ पुट करना होता है, यहाँ पे पुट करना होता है -2। अब स्टूडेंट जो आपके पास यहाँ है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, यहाँ आपके पास हमेशा पहला रूट आता है जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर। z किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या पुट करना होता है, वो वाला 1 सब्सिट्यूट करना होता है। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, जो ये 1 होता है, जो आपके पास मिडिल पार्ट में सबसे पहला 1 जो वेरिएबल का होता है जेड क्यूब का 1, उसको एज इट इज आपने कहाँ लिख लेना होता है, यहाँ पे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, +1 ही आएगा। और यहाँ पे आपने इनको सॉल्व कर लेना है, -3 + 1, तो ये स्टूडेंट आपके पास बराबर हो जाएगा -2 के। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 - 2, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा -2 के। और 4 - 2 कितना होता है स्टूडेंट, ये आपके पास हो जाएगा +2। सिमिलरली यहाँ पे जब स्टूडेंट 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 एक +2 है और एक -2 है, तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमारी जो गिवन पोलिनोमियल था वहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट हमने क्या लिखना होगा, अपने रिड्यूस पोलिनोमियल को लिखना होगा। वो कैसे लिखेंगे, क्यूब की पावर हमने रिड्यूस कर दी स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 1 z² और यहाँ पे हो जाएगा -2z और यहाँ पे हो जाएगा +2। और यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई में इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंपली हो जाएगा z² -2z +2। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन गई, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंपल। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना है इस इक्वेशन पर। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वहाँ से हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं सिंपली क्या कर लूँगा, यहाँ पे जो आपके पास z² -2z +2 है, इसकी यहाँ पे मैं अगेन इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो ये है z² -2z +2। यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगा स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, नाउ अप्लाई
क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या अप्लाई कर लूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट आपके पास क्या है, z बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो a है वो किसके बराबर है, जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके बराबर है। ए की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर है, जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसके बराबर है। बी किसके बराबर है, जो स्टूडेंट जेड का कोफिशिएंट है -2 उसके बराबर है। और स्टूडेंट जो सी है वो किसके बराबर है, +2 के बराबर है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या कर लेना है, ए बी सी की वैल्यू लिख के यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास जेड है वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -2 का होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट 1 के बराबर है, और सी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर है 2 के, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 1। यहाँ से बस स्टूडेंट आपने अब क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो जेड की वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 आपके पास +4 होगा क्योंकि स्टूडेंट इसकी बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, और यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1 आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 8 मीन्स -4 आ जाएगा रूट में -4 अपॉन 2। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे जो रूट है उसके अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, उस नेगेटिव वैल्यू को आपने पॉजिटिव कर लेना है, यानी कि -4 को 4 कर लेना है और बाहर रूट के क्या लगा लेना है, आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा, और स्टूडेंट √4 किसके बराबर होता है, वो आपके पास बराबर होता है 2 के, तो ये हो जाएगा 2/2। और यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा z बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की जगह पे 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। यहाँ से हमने क्या ले लिया, दोनों न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, पहली टर्म में से भी और सेकंड टर्म में से भी। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, इधर से भी 2 कॉमन ले लिए तो इधर सिर्फ आयोटा बच जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z के जो रूट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम z के सारे रूट लिख लेते हैं। z का पहला रूट स्टूडेंट किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ z का जो पहला रूट है वो स्टूडेंट 1 के बराबर है। सिमिलरली जो स्टूडेंट z का दूसरा रूट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1 प्लस आयोटा। एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा आपने माइनस में लिखना है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये z का पहला रूट हो गया, ये स्टूडेंट आपके पास z का दूसरा रूट हो गया, और सिमिलरली ये आपका z का तीसरा रूट हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे। अब आपने स्टूडेंट इसको किस में लिखना है, रिजल्ट को, अपने फाइनल रिजल्ट को आपने लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में। तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट हम रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, रिजल्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर, द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर, वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो आप किस तरीके से लिखते थे, वो आप इस तरीके से लिखते थे कि यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक राउंड ब्रैकेट ओपन करना होता था और z लिखना होता था। z में जो +1 है वो आपने इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा के लिखनी है, तो ये हो जाएगा z-1, और फिर दोबारा आपने राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और z यहाँ पे क्या है स्टूडेंट +1 है, इज इक्वल टू साइन के इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आयोटा है तो इस तरह जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, z यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये आपके यहाँ पे आपके पास +1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव आयोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आपके लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। सो आई होप कि स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून। जज़ाकल्लाह।